नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट सुमित में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने कहा था कि मैं सभी माध्यमों का, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, और सभी क्लासेस का धीरे धीरे सिलेबस ला पाऊंगा। एक कमेंट लगातार एक बच्चे के द्वारा किया जा रहा है कि सर इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आप क्यों नहीं ला रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप इंग्लिश मीडियम के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वो मुझे भेजते जाओ, मैं टॉपिक वाइज बनाते जाऊंगा। लेकिन प्रॉपर वे में जो अभी इस साल सिलेबस मुझे देना है वो हिंदी मीडियम का देना है। इंग्लिश मीडियम में जो आप डाउट पूछोगे मैं कोशिश करूंगा उसे बताने की। मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकेगा। आपने कमेंट किया, अपने कमेंट में टॉपिक का नाम लिखा, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करूंगा और आपको वो टॉपिक अपने चैनल के द्वारा प्रदान करूंगा। 99% करूंगा। 1% नहीं होता है तो बेटा बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने पक्का नहीं कहा है। 99% होगा, लेकिन 1% नहीं होता है तो दिल पे नहीं लेना है। आपने जो कमेंट किया, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझा दीजिए इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश भाषा में। तो उसी को मैं लेके आया हूं। मैं 2 भागों में इसको बांटूंगा। आज इसका थ्योरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल सम कुछ देख लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्लोज हो जाएगा। तो आज की वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, ध्यान से समझना है। पहली बात तो यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपने ये पढ़ लिए हूं, तब आपको समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हमारे सब्सक्राइबर जिसने कमेंट किया है, अगर आप हमारे स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है वहाँ पे। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको ये आता होगा, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही सीधे देखने के लिए मेरे चैनल पे आए हैं, वो पहले कहीं से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेरी ये वीडियो को वॉच करें। अब मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, भाई मेरा मानना यह है कि पहले ये पता किया जाए कि वो है क्या, फिर उसको प्रैक्टिकली समझा जाए, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बड़ी आसान तरीके से, बड़ी आसान भाषा से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू वेंडिंग लाइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मटेरियल की एक एबिलिटी होती है। किसी भी मटेरियल या मीडियम की क्या होती है? एक एबिलिटी। चाहे मीडियम कह लो या मटेरियल कह लो, उस मीडियम या मटेरियल की एबिलिटी जो है, किस चीज की एबिलिटी होती है? तो वेंडिंग ऑफ लाइट। वेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट जब वेंड करती है तो जितना ज्यादा वेंड करे वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जितना ज्यादा वेंड करता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका बढ़ता जाता है। आज साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसे कहते हैं कि जो किसी माध्यम के द्वारा लाइट को वेंड करने की क्षमता होती है या एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में कितनी सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप ये लाइन लिख के आ जाओ, कोई समस्या होने वाली नहीं है। इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू वेंडिंग लाइट। इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू वेंडिंग लाइट। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से। देखो, अगर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है तो इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उसमें 2 मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ये 2 मीडियम आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ढंग से पढ़े होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट की रे रेयर मीडियम से, कैसे मीडियम से? रेयर मीडियम से या रेयर मीडियम से कहाँ आ जाए? डेंस मीडियम में आए। कैसे मीडियम में आती है बेटा? डेंस मीडियम में आती है। तो वह जो लाइट की रे है वह हमारे नॉर्मल की ओर बेंड करती है। किसकी ओर बेंड करती है? नॉर्मल की ओर बेंड करती है। देखिए, जैसे ये लाइट की रे आई,
लाइट की रे एयर से आई वाटर में, कहाँ पे आई, मान लिया मैंने कि इधर पे जो मीडियम है वो ऊपर जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और सेकंड मीडियम जो है वो वाटर है। अब ये जो लाइट की रे आई उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब एक मीडियम से, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट की रे आती है तो क्या होता है, वह अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये मैंने प्रॉपर्टी में समझाया था, अगर आप विद्यालय में मुझसे, स्कूल में मुझसे पढ़े हैं तो मैंने वहां पे समझाया है, और जो अदर बच्चे रिफ्रैक्शन पढ़ के आए होंगे तो उनके टीचर ने भी रिफ्रैक्शन में ये बताया होगा, ठीक है ना। तो अब एयर से वाटर में ये रे आ रही है तो ये कहां की, आपकी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। कहां पे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। जाना चाहिए था कैसा, ऐसा जी। डॉटेड लाइन क्या डिनोट कर रही है, डॉटेड लाइन बेटा ये डिनोट कर रही है कि इस लाइन को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइन कैसी हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। दिख रही है ना, इसको जाना चाहिए था ऐसा डॉटेड लाइन में, लेकिन ये कहां बेंड हो गई, ये नॉर्मल की ओर बेटा बेंड हो गई। तो ये हमारा क्या था, रेयर से जब डेंसर मीडियम में आता है तो इस तरीके की पोजीशन बन जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो बेंड होने की एबिलिटी है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया, किसी भी मीडियम की जो लाइट को बेंड कराने की एबिलिटी है, लाइट को बेंड कराने की किसी भी मीडियम की जो एबिलिटी है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो भाई एयर से वाटर में गई तो उसने थोड़ा मोड़ दिया। अब मैं आपसे कहूं कि इधर पे देखिए, ऊपर एयर है, ऊपर कौन है, एयर है, और नीचे मैं आपसे कह दूं कोई भी मीडियम ले लूं जो इससे ज़्यादा डेंसर हो, जैसे मैंने ग्लास ले लिया। आप सभी जानते हैं कि वाटर से ज़्यादा डेंसर कौन होता है, ग्लास होता है। डेंसिटी जो ज़्यादा होगी वाटर से ज़्यादा वो ग्लास की। अब कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्हें यही पता नहीं है कि डेंसिटी क्या है, तो सुन लो ध्यान से, जो जितना गाढ़ा होता जाए, जो जितना गाढ़ा होता जाता है, ऐसा मटेरियल जो हमारे सामने आता जाए जो गाढ़ा हो, ठीक है ना, गाढ़ा तो सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा ज़्यादा, और उसकी डेंसिटी कैसी कहलाएगी, हाई कहलाएगी। तो वाटर कैसा है, थोड़ा कम डेंसर है। ग्लास कैसा है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एयर और वाटर बनाया, यहाँ मैंने पहला मीडियम एयर कहा और दूसरा मीडियम ग्लास कहा, यहाँ मैंने पहला मीडियम एयर और वाटर कहा। अब जब लाइट की रे आएगी इस तरीके से आएगी बेटा, सीधी आती है इस तरीके से, और यहां से इसको ऐसा जाना चाहिए था डॉटेड लाइन में, ये जो डॉटेड लाइन है इसमें ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, और ज्यादा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर। ये जो बेंड होगी वो इससे कम होगी, दूसरे वाले से ये कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, पहली चीज इधर देख लो, इधर समझो कायदे से, आर आई का मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आर आई है वो प्रोपोर्शनल होता है वेंडिंग के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेंडिंग ऑफ लाइट, वेंडिंग ऑफ लाइट। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेंडिंग ऑफ लाइट के। अब इधर देखो, मैंने क्या कहा, जब एयर से वाटर में आई तो थोड़ा कम बेंड करेगी, जब एयर से वाटर में आएगी तो कम बेंड करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, जब वाटर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो कैसा होगा, कम होगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो हमारी बेंडिंग भी कैसी होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अच्छा, तो अब ग्लास में बेंडिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है वो इसकी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। अब मैं तीसरी स्थिति की बात करूं, जैसे मान के चलो इधर पे एयर है और यहां पे मैंने डायमंड लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, डायमंड लिख दिया, ठीक है ना। एक एयर है ऊपर और नीचे मैंने डायमंड लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कायदे से, अब लाइट की रे जब इसमें आएगी, लाइट की रे इधर से आएगी जब, तो स्थिति क्या बनेगी, ये एयर है ऊपर और नीचे डायमंड है, इधर एयर है और नीचे क्या है, डायमंड। और जब लाइट की रे इधर पे आएगी तो इसे जाना तो सीधा चाहिए था, तो डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेंड हो जाएगी किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। किसकी ओर बेटा बेंड होगी, ये ज्यादा नॉर्मल की ओर सबसे ज्यादा ये बेंड होगी। सबसे ज्यादा ये जो बेंड होगी वो किसकी तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो नॉर्मल की ओर ज्यादा बेंड होगी।
मैं एक फिगर बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एयर हो गया और ये हमारा डायमंड हो गया, ठीक है ना। अब लाइट की रे सीधी आएगी इस तरीके से, डॉटेड लाइन ये प्रदर्शित करेगी कि ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बैंड ज़्यादा कर जाएगी किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि अगर वाटर में आएगी तो थोड़ा कम बेंड करेगी, एयर से ग्लास में आएगी तो ज़्यादा बेंड करेगी, और एयर से डायमंड में आएगी तो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होगा वो कम होगा, जब ग्लास में जाएगी तो उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जब एयर से डायमंड में जाएगी तो और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इधर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट की। अगर बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, समझ लो कि ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तभी बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो रही है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है और कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी बेटा, डेंसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे जैसे माध्यम जो है, जैसे जैसे मीडियम जो है डेंसर होता गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता गया और बेंडिंग बढ़ती गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया और उसकी डेंसिटी बढ़ती गई मीडियम की, तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि जैसी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे गाढ़ा माध्यम आता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। इतनी बात समझ में आई होगी। ये दो पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना, प्रोपोर्शनल वाले ये दोनों पॉइंट हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हिंदी में कहा जाए तो प्रकाशिक घनत्व के भी कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब जो डेंसिटी जैसी बढ़ती जाएगी तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एयर से कहाँ रही थी लाइट, वाटर में, एयर से कहाँ रही थी, वाटर में, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई होगी। एयर की स्पीड सबको पता है, एयर में लाइट की स्पीड सबको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही वैक्यूम में होती है, ये एयर में होती है स्पीड। लेकिन जब ये वाटर में आएगी तो बदल जाएगी, कुछ और वैल्यू होगी, और जब एयर से ग्लास में आएगी तो कुछ और वैल्यू होगी, और एयर से डायमंड में आएगी तो कुछ और वैल्यू होगी। यानी लगातार डिक्रीज होगी स्पीड। क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी स्पीड। रीजन मैं आपको बताए दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, इधर देखना गौर से। आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये डेंसर मीडियम में लाइट की रे आती है तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, समझना। मैंने ये दो रोड बना दिए, एक ए रोड है और दूसरा ए रोड है, ठीक है ना। एक हमारा ए रोड गया और एक हमारा ए रोड गया। अब हमको बाइक लेकर के जाना है, ठीक है ना, किसी भी स्थान पे जाना है, सोच लो। अब हम लोग आए और इस सड़क पे हमने देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल से एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, और हमारी गाड़ी भी समझ लो कि ये वाली गाड़ी है जिसमें मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इन गाड़ियों को क्रॉस करते हुए निकलना है, तो क्या हम तेज भाग पाएंगे? आप सोचिए, अगर इस तरीके का ट्रैफिक हो, क्या आप तेज भाग पाओगे? 70-80 की स्पीड में भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं ये जो रोड है ना, यहां एक गाड़ी जा रही थी और एक आपकी थी केवल, अब मैं आपसे कहूं कि क्या आप यहां भाग पाओगे? आप बोलोगे सर यहां तो हम 100 की स्पीड भी चला देंगे, क्या तो समस्या, कोई वाहन ही नहीं आ रहा। भाई किसको देखना है? नहीं देखना है। यहां पे क्या है, यहां पे सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर स्पीड हमने बढ़ाई तो कहीं भी क्या होगा, टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यहां पे क्या है, हम बिल्कुल आराम से जाएंगे, कोई समस्या होने वाली नहीं और स्पीड तेज रहेगी। उसी प्रकार बेटा यहां पे होता है, ठीक है ना। लाइट की स्पीड में भी पूरा यही खेल है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया, पूरा खेल इसी का है कि जब ट्रैफिक ज्यादा होगा, यानी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो स्पीड कैसी होगी, कम होगी। और अगर गाढ़ापन उससे कम होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और गाढ़ापन यानी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो सीधी सी बात है बेटा, स्पीड उसकी डिक्रीज होती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहां मैं लिख देता हूं RI,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेंडिंग ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी आप समझ गए होंगे, प्रकाशिक घनत्व जिसका हिंदी में मतलब होता है, और डेंसिटी आप जानते ही हैं कि जैसे माध्यम डेंसर होता जाता है या डेंसिटी जैसे ही मीडियम्स की बढ़ती जाती है, वेंडिंग भी बढ़ती जाती है, साथ ही साथ स्पीड डिक्रीज होती जाती है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कोई चीज बढ़ रही है तो वो प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तो ये सारे बिंदु आपको समझ आए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्शन से ही पूरा रिलेशन है इसका, और ये सारी चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी, ये मेरी उम्मीद है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं? तो बेटा एन से करते हैं। किससे करते हैं? एन से। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? और इसका पूरा रिलेशन जो है, जब आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो स्नेल लॉ जो कि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ है वो है हमारा स्नेल लॉ। स्नेल लॉ पर ही भी ये आधारित है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बेटा बहुत अच्छे से। उसमें सारे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, अगला जो पार्ट मैं लेके आऊंगा आपके लिए उसमें फॉर्मूला और न्यूमेरिकल मैं लेके आऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और इस तरीके से अगली क्लास होगी, चाहे वो 20 मिनट की हो जाए, 25 मिनट की हो जाए, जो बिल्कुल आते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे प्रश्न लाऊंगा जो पुराने सालों में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न लाऊंगा, और उस वीडियो में पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिनिश हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही बच्चे हैं और एक दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। आपको आराम से जितना मैंने समझाया इसको रिवाइज करना, भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो। आज के लिए इतना ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको भी समझना है इस वीडियो को शेयर करना। जिस सब्सक्राइबर ने भी ये कमेंट बार बार किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कहने पर मैंने ये वीडियो लाई है। हिंदी मीडियम का सिलेबस चल रहा था, फिर भी मैं बीच में लेके आया, इसलिए आपको क्या करना है, सारे स्टूडेंट जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जीवन में नहीं भूलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक बार वो देख लेगा, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे इसे। चलते हैं, मिलेंगे फिर से यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर नॉलेज पॉइंट सुमित में। धन्यवाद।